तो देखो आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बारे में। कौन सा चैप्टर है? एनिमल किंगडम। ठीक है, तो देखो जब अपन अपने आसपास में देखते हैं तो अपन को डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज दिखाई देती है जिनकी डिफरेंट एनिमल्स हो सकते हैं विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, एज ओवर द मिलियन ऑफ स्पीशीज, अभी तक मिलियंस ऑफ स्पीशीज डिस्कवर की जा चुकी हैं, तो इनको डिस्कवर करने के लिए तो हमें अब किसकी नीड पड़ जाती है? क्लासिफिकेशन की। और ये क्लासिफिकेशन जो होता है वो हेल्प करता है किसको? उनको एक सिस्टमेटिक पोजीशन असाइन करने में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अपन ने बोला कि हमें क्या है? क्लासिफिकेशन की नीड है, तो लेकिन क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होना चाहिए? किस आधार पर अपन ने उनको क्लासिफाई किया है? तो देखो इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस होता है क्या क्या स्ट्रक्चर में और उनकी फॉर्म में, देयर आर सम फंडामेंटल फीचर्स लाइक अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। देखो होता क्या है कि जो एनिमल्स है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के होते हैं, फिर भी उनके बीच में कुछ चीज़ों में क्या होती है? फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कैसी होती है? कॉमन। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, तो किसी में जैसे कि दो फाइलम थे सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, दोनों में क्या है? फ्लेवर का ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, दोनों में अलग अलग होती है स्ट्रक्चर्स, लेकिन दोनों में क्या है कॉमन? उनकी टिश्यू का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। किसी में बॉडी सिमेट्री सेम सेम मिल जाती है, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो उनमें सिमिलरिटी होती है। दीज फीचर्स आर यूज्ड द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस हियर। कुछ में से अपन इसको क्या पे उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? देखो सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन क्या सभी के साथ में क्या सेम टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या? मतलब क्या सभी में सेल्स मिलती है, सभी में टिश्यू मिलते हैं कि नहीं होता है ऐसा? देखो इन स्पॉन्जेस मतलब पोरिफेरा में सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेशन। कैसे अरेंज होती है वो? लूज सेल एग्रीगेशन पे होती है। और उनके पास में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है? सेलुलर लेवल का मिलता है। किस टाइप का मिलता है? सेलुलर लेवल का मिलता है। और इसी के साथ में सम डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो प्रेजेंट। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब उनका जो फंक्शन होता है वो अलग अलग उनको डिवाइड कर दिया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। जो एक तरह का जो काम करने वाली जो सेल्स होती है वो एक साथ हो जाती हैं और क्या बना लेती हैं? टिश्यू बना लेती हैं। दैट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल का मिलता है स्पॉन्ज पोरिफेरा में, टिश्यू लेवल का मिलता है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में। नेक्स्ट फर्दर इज ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज organ level is exhibited by the members of the platyhelminthes and other higher phyla where tissue are grouped together to form organs। वहाँ पे क्या बना लेते हैं? पहले सेल्स ने ग्रुपिंग करी तो क्या बनाया? टिश्यू बनाया। टिश्यू ने ग्रुपिंग कर ली तो क्या बना लिया? ऑर्गन्स बना लिए। ईच स्पेशलाइज फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। और जो ऑर्गन होता है वो हर एक ऑर्गन क्या होता है? एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग के लिए स्पेशलाइज होता है। इन एनिमल्स लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। मोलस्का के बाद में कौन सा आ जाएगा? इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स ऑर्गन्स हैव एसोसिएट टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। भाई अब ऑर्गनों ने क्या बना लिया? ऑर्गन सिस्टम बना लिया है और उसका भी क्या होता है? एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और वो हर एक अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कैरी आउट करवाते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Organ system in the different group of animals exhibited various pattern of the complexities. For example, the digestive system। अब अपन सिस्टम की बात करते हैं। जैसे ऑर्गन सिस्टम था तो ऑर्गन सिस्टम में भी एक सिस्टम कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन द प्लेटीहेल्मिंथेस हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग, मतलब कि इनकम्प्लीट टाइप ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलता है। सिंगल ओपनिंग होती है और वही क्या होती है? दैट सर्व एज माउथ एंड एनस। मतलब सिंगल ओपनिंग है और वही माउथ का काम करती है और वही एनस का काम करेगी। एंड दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा कौन सा हो जाता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। अगर एक सिंगल ओपनिंग है वही माउथ का काम कर रही है, वही एनस का काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और अगर डबल ओपनिंग होती है मतलब टू ओपनिंग होती है, वन इज फॉर माउथ एंड वन इज फॉर एनस, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ऐसा ही सिस्टम किसके लिए मिलता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम भी कितने टाइप का हो जाता है? टू टाइप का हो जाता है। ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। हार्ट ने क्या किया? ब्लड को पंप किया
और जो ऑर्गन्स और जो टिश्यू होते हैं वो डायरेक्टली उसमें बात करते हैं। इस ये टाइप कौन सा होता है? ओपन टाइप का होता है। अच्छा, ओपन टाइप के एग्जांपल कौन कौन से हैं? आर्थ्रोपोडा होता है, मोलस्का होता है, इकानोडर्मेटा होता है, हेमिकोडेटा होता है और यूरोकोडेटा होता है। और इसके अलावा जो बाकी के बच जाते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? क्लोज टाइप में आ जाते हैं। क्लोज टाइप में होता क्या है? in which the blood is circulated through a series of the vessels of varying diameter, that is arteries, veins और capillaries। हार्ट ने ब्लड को पंप किया, अब जो ब्लड जो फ्लो करेगा वो डिफरेंट डायमीटर की ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, दैट इज आर्टरी हो सकती है, वेन्स हो सकती है और कैपिलरी हो सकती है। ठीक है, ये अपन ने नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिमेट्री की। तो फर्स्ट वाला कौन सा पढ़ लिया? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? सिमेट्री। देखो, सिमेट्री कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, है ना। एनिमल्स जो होते हैं ना उनको अपन सिमेट्री के बेसिस पर भी क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पॉन्ज मतलब पोरिफेरंस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, मतलब कि होता क्या है? एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू द इक्वल हाफ। अपन ने क्या बोला था कि अपन कोई भी प्लेन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। अगर सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाला कोई भी प्लेन एनिमल को दो अलग अलग पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाता है, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्या होता है? व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। प्लेन को ऐसा भी ले लो, कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। और तीसरा क्या पढ़ा था कि प्लेन हमें सिंगल ही लेना, कौन सा वाला? लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, और सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। और अगर उसको वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। देखिए पढ़ के देखते हैं। Any plane passing through the central axis of the body divide organism into the two identical halves, that is called radial symmetry। जैसे कि किस में मिलेगी वो? सिलेंट्रेट्स में, टीनोफोर्स में और इकानोडर्मिटा। इकानोडर्मिटा भी एडल्ट में मिलेगी क्योंकि लार्वा में बाइलेटरल होती है। Have this kind of the body plan। Animals like annelids, arthropods and where the body can be divided into the identical left and right halves in only one plane। One plane भी कौन सा वाला? लॉन्गिट्यूडिनल वाला। एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ये बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल। नेक्स्ट कौन सा हो जाता है? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो ये जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इसके बेसिस पर होता है। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू द टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्सटर्नल इज कॉल्ड एक्टोडर्म एंड इंटरनल इज कॉल्ड एंडोडर्म, दैट एनिमल्स आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अगर जो आउटर लेयर है कौन सी है? एक्टोडर्म है। इंटरनल लेयर कौन सी है? एंडोडर्म है। तो अगर दोनों में दो मिलती हैं तो उनको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक। एग्जांपल्स आर सिलेंट्रेट्स। अब इन सिलेंट्रेटा में देखो क्या होता है? एन अनडिफरेंशिएट लेयर दैट इज कॉल्ड मेसोगिलिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में क्या मिलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आउटर लेयर होती है एक्टोडर्म, इनर लेयर होती है कौन सी? एंडोडर्म, और दोनों के बीच में मेसोगिलिया मिलती है। अब मेसोगिलिया कैसी होती है? याद रखना, अनडिफरेंशिएट होती है, मतलब कि अभी भी इसका फ्यूचर क्या है वो डिसाइड नहीं है। Those animals in which the developing embryo has third germ layer, that is mesoderm, in between the ectoderm and endoderm, that are called triploblastic। और ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल कौन से हो जाते हैं? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस से कॉर्डेट्स तक। नेक्स्ट वन इज सीलोम। सीलोम में क्या होता है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी। देखो याद रखना किस किस के बीच में होती है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन दी बॉडी वॉल एंड दी गट वॉल। गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी होनी चाहिए, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। ये पहला कंडीशन क्या है कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का स्पेस हो गया है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि मेसोडर्म से लाइन होनी चाहिए, तो भी इसको अपन ने क्या बोला है? सीलोम बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? एनिमल जिनके पास में क्या मिलती है? सीलोम मिलती है, उनको क्या बोला जाता है? सीलोमेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीलोमेट। अब देखो सीलोमेट एनिमल्स कौन कौन से हो जाते हैं? एनिलिड्स, मोलस्कन्स, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स एंड कॉर्डेट्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनके पास में सीलोम मिलती है, तो अपन ने इसको क्या बोलते हैं? सीलोमेट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी कैविटी क्या है? मेसोडर्म से लाइन तो नहीं होती है, लेकिन जो मेसोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो अगर मेसोडर्म से लाइन नहीं है लेकिन मेसोडर्म कैसा प्रेजेंट है? स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइक दिस ना। ये देखो मेसोडर्म के क्या है? पाउच भरे हुए, तो इनको क्या बोला जाता है? स्यूडोसीलोम। क्या बोला जाता है?
सीडोसिलोम, और ऐसे एनिमल जिनके पास में ये सीलोम मिलती है इसको बोला जाता है सीडोसिलोमेट। एग्जाम्पल एस्केलमेंथीज। नेक्स्ट, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट। फॉर एग्जाम्पल प्लेटिहेलमिंथीज। डायग्राम भी याद रखना, देखो इसमें कोई भी आपको कैविटी दिखाई नहीं दे रही है, दैट इज एसिलोमेट। इसमें देखो ये बीच में कैविटी बन गई है, दैट इज सिलोमेट, और उसमें देखो मेसोडर्म के पाउच प्रेजेंट है, दैट इज सीडोसिलोमेट। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। बॉडी इंटरनली भी डिवाइड होनी चाहिए और एक्सटर्नली भी डिवाइड होनी चाहिए, किसमें, सेगमेंट में, और इसी के साथ में सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, किसी ना किसी एक ऑर्गन का तो क्या होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म, अर्थवर्म किस फाइलम में आ जाता है, एनिलिडा में, अर्थवर्म फेरेटोमा है ना। द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। क्या होता है, मेटामेरिज्म। नेक्स्ट है नोटोकॉड। नोटोकॉड इज ए मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इसका ड्राइव कौन सा होता है, मेसोडर्म से होता है, ठीक है ना, एक्टोडर्म से नहीं होता, एंडोडर्म से नहीं होता, किससे होता है, मेसोडर्म से होता है। विच इज फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड, और कौन सी साइड पे मिलेगी, है डोर्सल साइड पे मिलेगी ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम पे। एनिमल्स विद नोटोकॉड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। जिसमें नोटोकॉड मिलती है उनको क्या बोला जाता है, कॉर्डेट्स बोला जाता है, और जिसमें नोटोकॉड नहीं मिलेगी उनको क्या बोला जाएगा, नॉन कॉर्डेट बोला जाता है। अपन कैसे हैं, कॉर्डेट्स हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब ये क्या हो गया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो चुका है। अब अपन एक एक फाइलम के बारे में पढ़ते हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। देखो किंगडम कौन सा है अपना, एनिमेलिया है। एनिमेलिया में कैसे आ जाते हैं सारे के सारे, मल्टी सेलुलर है। अब इसको अपन ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड किया है कि अगर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किस में मिलेगा, पोरीफेरा में मिलता है सेलुलर लेवल। और जो पोरीफेरा से वो मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल। मोस्टली एसिमेट्रिकल क्यों बोला है भाई इसको, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन होते हैं साइकोन, और कौन सा, साइकोन का और ल्यूकोसोलेनिया का। वो कौन सी मिलती है उसमें, रेडियल सिमेट्री मिलती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें बॉडी कैविटी मिलेगी या फिर सिलोम मिलेगी, क्या नहीं मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड एसिलोमेट, और इसका एग्जांपल कौन सा है, पोरीफेरा। नेक्स्ट है टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वाले। अब देखो टिश्यू में बात करते हैं कि रेडियल सिमेट्री वाले, तो टिश्यू और रेडियल सिमेट्री वाले कौन कौन से, सिलेंटेटा और टिनोफोरा हैं, और उनमें भी क्या सिलोम मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, तो वो भी कैसे हो गए, एसिलोमेट हो गए। उसके बाद में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में कौन से आ जाते हैं, बायलेटरल सिमेट्री वाले आ जाते हैं। भाई ऑर्गन सिस्टम कहाँ से शुरू हो गया, प्लेटिहेलमिंथीज से। प्लेटिहेलमिंथीज में सिमेट्री कौन सी है, बायलेटरल है। तो देखो अब इसके बेसिस पर भी तीन हो सकते हैं ना, विदाउट बॉडी कैविटी, विद फॉल्स सिलोम और ट्रू सिलोम। विदाउट एसिलोमेट में प्लेटिहेलमिंथीज है, सीडोसिलोमेट में एस्केलमेंथीज है, और इसके बाद के सारे किसमें आ जाते हैं, सिलोमेट में आ जाते हैं। देखो एकानोडर्मेटा का ये लिखा हुआ है, इसके में क्या पाई जाती है, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री होती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। स्टेज का मतलब क्या होता है कि अगर एडल्ट स्टेज की अगर अपन बात करते हैं तो कौन सा मिलेगा, रेडियल सिमेट्री, और अगर बायलेटरल की बात करते हैं तो कैसा मिलेगा, लार्वा में बायलेटरल मिलता है। नेक्स्ट कौन सा है, फाइलम पोरीफेरा है। सभी एक बार एनसीईआरटी निकाल के इतना वाला जो पार्ट है उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो। तो कौन सा फाइलम है, अभी पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो फाइलम पोरीफेरा होता है इनको बोला जाता है क्या, स्पॉन्जेस, बिकॉज दे आर जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। मोस्टली एसिमेट्रिकल मतलब सम आर रेडियल सिमेट्रीज, साइक्लोन और ल्यूकोसोलेनिया। These are primitive multicellular and have cellular level of organization. स्पॉन्ज है ये वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम, जो कि इनका क्या है, स्पेशल फीचर होता है। वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसेल, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। वाटर जो एंट्री है वो किससे करेगा, ऑस्टिया से करेगा, और सेंट्रल कैविटी किस में चला जाएगा, सेंट्री उसमें स्पॉन्जोसेल में, और स्पॉन्जोसेल के बाद में ऑस्कुलम से होते हुए वो वाटर एग्जिट कर जाता है बाहर की साइड में। This pathway of water transport is helpful in the food gathering, respiratory exchange and removal of the waste. तीन चीजों में करता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से भी रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी रिलेटेड है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी रिलेटेड है, तीनों काम। एक सेल्स पाई जाती है दैट इज कॉल्ड कोइनोसाइट और कॉलर सेल्स, लाइन दी स्पॉन्जोसील एंड दी कैनाल्स। जो वाटर कैनाल है उनको और स्पॉन्जोसील दोनों को लाइन करती है कौन सी सेल, कोइनोसाइट सेल या फिर कॉलर सेल्स।
और जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर होता है। इंट्रा सेलुलर तो सेल के अंदर होगा, कौन सी सेल के अंदर, कोइनोसाइट। तो फूड वेहिकल ऑफ कोइनोसाइट के अंदर क्या हो जाता है, इनका डाइजेशन हो जाता है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटल दैट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। सेक्स कैसे होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं, तो एमबीएस होता है मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। एग्स एंड द स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। दोनों के दोनों कैसे होते हैं, एक में ही मिलते हैं, सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब कि मोनोइसियस होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं और हर्माफ्रोडाइट होते हैं। स्पॉन्ज इज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, गैमेट के फॉर्मेशन से होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा स्टेज मिलेगी ना, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। और जो लार्वा होता है वो एडल्ट से कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ये देखो एग्जाम्पल कौन कौन से इसके, साइकोन, यू स्पंज जिसको अपन ने क्या बोला, बाथ स्पंज, और स्पंज है फ्रेश वाटर। तो जनरली तो कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, लेकिन ये जो स्पंज है वो किस में मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है। ये देखो साइकोन स्काइफा, स्पंजिला फ्रेश वाटर स्पंज, और ये स्पंज या बाथ स्पंज। नेक्स्ट फाइलम इज सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को बोला जाता है क्या, निडेरिया। दे आर एक्वेटिक, कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, ससाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग। ससाइल का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पर रहने वाले, स्टैटिक हो सकते हैं। सिमेट्री कौन सी मिलेगी, रेडियल सिमेट्री मिलती है। और नेम जो इनका निडेरिया रखा गया है किसकी वजह से रखा गया है, एक सेल्स पाई जाती है, कौन सी सेल्स होती है, नीडोब्लास्ट सेल होती है। कौन सी सेल होती है, नीडोब्लास्ट सेल होती है या फिर नीडोसाइट होती है। विच कंटेन ए स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट। तो सेल कौन कौन सी है, इसका नाम क्या हो सकता है, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट नीडोसाइट। और जो कैप्सूल होता है उसका नाम क्या है, निमेटोसिस्ट होता है। सेल का तीसरा नाम भी अपन बोल सकते हैं निमेटोब्लास्ट, है ना। प्रेजेंट ऑन दी टेंटिकल्स एंड दी बॉडी, टेंटिकल्स पे भी पाई जाती है और बॉडी पे भी पाई जाती है। नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर दी एनकरेज, मतलब अटैचमेंट के लिए, डिफेंस के लिए और कैप्चर दी प्रे के, तीन काम होते हैं इनके। निडेरियंस एग्जिबिटेड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट है तो कौन कौन सी जर्म लेयर मिलेगी, एक्टोडर्म भी और एंडोडर्म भी मिलेगी। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, कौन सी कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, विद ए सिंगल ओपनिंग। अगर सिंगल ओपनिंग है तो माउथ और एनएस दोनों का काम वही एक ओपनिंग करती है, सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम मतलब माउथ जो होता है वो नीचे के साइड में होता है। डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। कैसा होता है, इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों होता है। Some of the Cnidarians example corals have a skeleton composed of the calcium carbonate। तो देखो इसके जो corals होते हैं ना उनमें क्या पाया जाता है, स्केलेटन पाया जाता है, किससे बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ। किससे बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ। Cnidarians exhibited two basic form of the life that is polyp and medusa। जो polyp होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, और ससाइल होता है। और कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, पॉलिप जो करता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। देखिए द फॉर्मर मतलब पहले वाला कौन है, पॉलिप इज ए ससाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा और एडम्सिया। वेयर इज द लेटर मतलब मेडुसा इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरियलिया और जेलीफिश। दोज निडेरियंस व्हिच एग्जिस्ट्स इन बोथ द फॉर्म्स। देखो जो हाइड्रा और जो एडम्सिया वो केवल और केवल कैसे में मिलता है, पॉलिप में मिलता है। जो ऑरेलिया वो केवल और केवल मेडुसा में। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉलिप में भी मिल सकता है और मेडुसा में भी मिल सकता है। तो जो ऐसे जो इंटरचेंज हो सकता है उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, मेटाजेनेसिस। और ये जो मेटाजेनेसिस वो किस में मिलेगा, ओवेलिया में मिलता है। किस में मिलेगा, ओवेलिया। तो देखो हाइड्रा और जो एडम्सिया है वो तो केवल और केवल कौन से हो गए हैं, पॉलिप वाले हो गए हैं। और जो ऑरेलिया है वो कौन सा हो गया, ओनली मेडुसा वाला हो गया है। और जो ओवेलिया है वो पॉलिप और मेडुसा दोनों वाला हो गया है। और जो ये दोनों कर सकते हैं, जो एक्सचेंज कर सकते हैं पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। एग्जांपल कौन से होते हैं, फाइसिलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, अडेंसिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फेन, मेंड्रेना ब्रेन कोरल। ये सब एग्जांपल्स ऑफ, ये देखो नीडोब्लास्ट का डायग्राम होता है, ये अंदर क्या होती है, इसमें नीडोसिस्ट होती है। अगर इसको जैसे टच करते हैं ना तो पॉइजनस हेप्नोटॉक्सिन रिलीज करती है, वो अपने काम करेंगे।
नेक्स्ट फाइलम कौन सा? फाइलम टिनोफोरा। फाइलम टिनोफोरा को अपन ने कॉमनली क्या बोला जाता है? सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज बोला जाता है। सी वॉलनट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वॉलनट के शेप के होते हैं, जेली मतलब जेली की जैसे सॉफ्ट होते हैं। कहाँ पे मिलेंगे? एक्सक्लूसिवली मैराइन वाटर में मिलते हैं। इसी की तरह एक तो ये टिनोफोरा, एक हेमिकोडेटा, एक इकाइनोडर्मेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, सारे के सारे क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली मैराइन वाले होते हैं। रेडियल सिमेट्री मिलेगी, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑर्गन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा मिलेगा? टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है। बॉडी के पास क्या पाए जाते हैं? 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट पाई जाती है। ये इसका क्या होता है? स्पेशल फीचर होता है। एक तो ये और दूसरा भी अपने में बताऊंगा। विच हेल्प इन दी लोकोमोशन, और किस में हेल्प करता है? ये लोकोमोशन में करता है। डाइजेशन आईसीडी भी होता है और एसीडी भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। और एक क्या होता है? इसमें बायोल्यूमिनेसेंस पाई जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। लाइट इमिट करने की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस, इज वेल मार्क्ड इन टिनोफोरा। तो टिनोफोरा के दो स्पेशल फीचर क्या हो जाते हैं? एक तो 8 सीलियरी कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं जो कि एक्सटर्नल होती हैं, और दूसरा क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले वाले में सेक्सुअल भी हो रहा था और एसेक्सुअल भी हो रहा था, लेकिन टिनोफोरा में ओनली कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा तो गैमेट के फॉर्मेशन से ही होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा प्रेजेंट रहेगा। एग्जांपल कौन से होते हैं? प्लोरोब्रेकिया एंड टिनोप्लेना। नेक्स्ट फाइलम इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस को अपन ने बोला था फ्लैटवर्म्स। व्हाई? बिकॉज दे आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। उनकी जो बॉडी होती है डॉर्सल और वेंट्रली कैसी होती है? फ्लैट होती है। दैट इज कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। ठीक है। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ये कैसे होते हैं? मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। और एंडोपैरासाइट भी किसके अंदर? ओनली एनिमल्स के अंदर। और एनिमल्स में क्या इंक्लूड हो जाते हैं? ह्यूमन बीइंग। ये प्लांट के अंदर एनिमल वो नहीं होता है एंडोपैरासाइट, है ना। फ्लैटवर्म्स आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एसिलोमेट होते हैं, और ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। नेक्स्ट इनका क्या स्पेशल फीचर क्या है? हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं। किसमें? पैरासाइटिक। अब और कोई भी पैरासाइट है तो उसके पास में देखो बॉडी से चिपकने के लिए भी तो ऑर्गन होने चाहिए। दैट इज कौन? हुक्स। और कुछ भी फूड पार्टिकल है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी तो होना चाहिए। सक करने के लिए वो क्या होते हैं? सकर्स होते हैं। Some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface. डायरेक्टली बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसका मैंने आपको लिखवाया हुआ कौन सा होता है? ट्रैपवर्म होता है ना। वो क्या कर लेता है? डायरेक्टली बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है। स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है दैट इज कॉल्ड फ्लैम सेल्स, जो कि हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। सेक्स आर नॉट सेपरेट, मतलब कि दोनों एक में मिलेंगे कि अलग अलग? दोनों एक में ही मिलेंगे, सेपरेट नहीं होते हैं। सेपरेट नहीं होते तो एक में मिलेंगे, मतलब कि कंडीशन एमबीएच, मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट होती है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल हो जाता है और मनी लार्वल स्टेज पाई जाती है। सब मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। मैंने वो 4 लार्वा बताए होंगे, 5 लार्वा भी बताए होंगे, है ना। तो इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट लार्वा फॉर्म पाई जाती है, मनी लार्वा फॉर्म। एग्जाम्पल आर टीनिया, टैबम और फेसियोला लिवर फ्लू। ये टीनिया का है और वो लिवर फ्लू फेसियोला का है ना। इतना एक बार पढ़ो। नेक्स्ट फाइलम है एस्केलमेंथिस। देखो एस्केलमेंथिस के जो एनिमल्स होते हैं इसके मेंबर्स को बोला क्या जाता है? राउंड वॉर्म बोला जाता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं? सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, है ना। दे में भी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक हो सकते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस था वो पैरासाइट तो था, एंडोपैरासाइट था, लेकिन ओनली इन एनिमल्स। लेकिन ये जो पैरासाइट होते हैं वो किसमें हो सकते हैं? प्लांट और एनिमल दोनों में ही होते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो एंडोपैरासाइट था वो केवल एनिमल्स में था, ये प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं। राउंड वॉर्म के पास में क्या पाए जाते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं ये, और स्यूडोसिलोमेट होते हैं। अगर बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तो इसमें कंप्लीट मिलेगा। कंप्लीट है तो माउथ भी प्रेजेंट है और एनएस भी प्रेजेंट होती है।
उसी के साथ में इसमें एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स। मस्कुलर फेरेंक्स भी इसमें पाई जाती है। एक्सक्रीशन के लिए क्या पाई जाती है? एक्सक्रीटरी ट्यूब, जिसको अपन ने रेडनेट सेल बोल दिया था, है ना, एस शेप का होता है। रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट होते हैं तो कंडीशन क्या है? डायोसियस है, मतलब कि मेल और जो फीमेल होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब कि अलग अलग होते हैं। ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन दी मेल्स, ये जो फीमेल होती है मेल से क्या होती है? ज़्यादा लॉन्ग होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, मतलब विदाउट लार्वा, और इनडायरेक्ट विद लार्वा। एग्जाम्पल, एस्केरिस कॉल्ड राउंडवर्म, विचेरेरिया कॉल्ड फाइलेरिया वर्म एंड एनसाइक्लोस्टोमा कॉल्ड हुकवर्म। ये डायग्राम किसका है? एस्केलमेंथीज में राउंडवर्म का होता है। ये मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस है। क्या क्या डिफरेंस होते हैं इसमें? एक तो जो मेल एस्केरिस होता है वो कैसा होता है? शॉर्ट होता है। फीमेल कैसी होती है? लॉन्ग होती है। इसके जो मेल होता है उसका जो कर्व, जो कॉर्डल एंड होता है, मतलब टेल वाला जो रीजन होता है वहां से कर्व पाया जाता है। इधर कर्व नहीं होती है, स्ट्रेट होती है। इधर पिनियल स्पिक्यूल पाया जाता है, इधर पिनियल स्पिक्यूल एब्सेंट होता है। इधर क्लोए का प्रेजेंट होता है, इधर क्लोए का एब्सेंट होता है। ये कुछ डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट फाइलम इज एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा में भी एक्वेटिक, मतलब मैराइन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और कुछ पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। कौन सा सिस्टम मिलता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। सिमेट्री बायलैटरल होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इसमें क्या मिलता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। और अच्छा एक बात बताइए, एनिलिडा में अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग हो जाती है, किस टाइप का मिलेगा? क्लोज टाइप का। बॉडी जो होती है वो डिस्टिंक्टली मार्क होती है इनटू सेगमेंट में और मेटामर्स में, इसलिए इस फाइलम को क्या बोला जाता है? एनिलिडा। एनिलिडा में क्या होता है? एनुलस, एनुलस का मतलब होता है लिटिल लिटिल रिंग्स। तो देखो इसमें बीच में क्या पाई जाती है? रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ना, लिटिल रिंग्स होती है। और जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इनके पास में क्या पाई जाती है? लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल पाई जाती है। कौन सी मसल होती है? लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल होती है, जो कि हेल्प करती है किसमें? लोकोमोशन में। और जो एक्वेटिक है, एक्वेटिक कौन सा वाला? नेरेज, उसमें क्या पाए जाते हैं? लेटरल अपेंडिसेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये देखो लेटरल अपेंडिसेस होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? पैरापोडिया। और ये जो पैरापोडिया उसमें हेल्प करते हैं स्विमिंग में। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल और जो सर्कुलर मसल है वो तो किसमें हेल्प कर रही है? लोकोमोशन में। और जो नेरेज के पास में लेटरल अपेंडिसेस दैट इज कॉल्ड पैरापोडिया, वो किसमें हेल्प कर रहे हैं? स्विमिंग में। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन के लिए पाए जाते हैं और एक्सक्रीशन के साथ साथ हम किसमें हेल्प करेंगे? वो ऑस्मो रेगुलेशन में। ऐसी प्लेटी हेलमिंथेस में फ्लैम सेल्स थी जो एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रही है और ऑस्मो रेगुलेशन में भी। न्यूरल सिस्टम इसमें डेवलप हो जाता है। कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं विच इज कनेक्टेड बाय ए लेटरल नर्व टू ए डॉर्सल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अपन बोलते हैं ना डीएसपी, डीएसपी मतलब डबल सॉलिड और वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है ना। नेरेज इन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसियस। जो नेरेज होता है वो तो डायोसियस है, लेकिन जो अर्थवर्म है और जो हिरुडिनेरिया वो कैसे होते हैं? मोनोइसियस होते हैं। अर्थवर्म एंड द लीच आर मोनोइसियस। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कि नेरिज है, फेरेटिमा, अर्थवर्म एंड हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच होता है। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। अच्छा, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है इसको बोला जाता है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। ये फर्स्ट लार्जेस्ट है और सेकंड वाला कौन सा है? मोलस्क का है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? टिनोफोरा होता है। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। और कितनी स्पीशीज हो जाती है इसमें? ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज ऑन द अर्थ। अर्थ पर जितनी भी स्पीशीज है 2/3 तो इसमें ही आ जाती है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम का मिलता है। सिमेट्री कैसे मिलेगी? बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होता है। अच्छा, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में, तीनों में क्या मिलता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है। आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है वो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड रहती है। इनकी जो बॉडी होती है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। कौन कौन से होते हैं? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और इनके पास में क्या पाए जाते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। आर्थ्रोज का मतलब जॉइंट, पोडा का मतलब अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए देखो कौन कौन सी स्ट्रक्चर मिल सकती है? गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। गिल्स हो सकती हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं और ट्रेकियल सिस्टम हो सकता है। याद रख लेना, लंग्स नहीं मिलते हैं, बुक लंग्स मिलते हैं, क्योंकि लंग्स क्या है? वेल डेवलप स्ट्रक्चर जो कि अपने में मिलती है।
इसमें कौन से मिलेंगे, बुक लंग्स मिलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। सेंसरी स्ट्रक्चर मिल जाती है जैसे कि एंटीना। आइज कैसी होती है, कंपाउंड होती है और सिंपल भी हो सकती है। स्टेटोसिस्ट होते हैं, स्टेटोसिस्ट का काम क्या होता है, वाटर में जो बैलेंस बनाते हैं ना, बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं। एक्सक्रीशन किससे होता है, मेलिफिकेंट ट्यूब्यूल से हो जाता है। मोस्टली कैसे होते हैं वो, डायोसिस हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली कैसा होता है, इंटरनल होता है। मोस्टली ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल में देखो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि कुछ ऐसे इंसेक्ट जो कि जिनका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि एपिस। एपिस में हनी भी है, हनी भी से हमें क्या मिलेगा, हनी मिलेगा। बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स को बोला जाता है क्या, सिल्क वर्म। सिल्क वर्म से क्या मिलेगा, सिल्क। लेसिफर से लैक इंसेक्ट, लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती है। वेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एनोफिलीज है, क्यूलेक्स है और एडिस है। फीमेल एनोफिलीज से क्या होता है, मलेरिया होता है। फीमेल क्यूलेक्स से क्या होता है, फाइलेरियासिस होता है। और फीमेल एडिस से डेंगू और चिकनगुनिया हो जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं, किसी भी डिजीज के वेक्टर होते हैं। फिर होता है ग्रेगेरियस पेस्ट, जिसको अपन ने क्या बोला है, लोकस्टा। लोकस्ट लिविंग फॉसिल कौन सा है, लिम्यूलस किंग क्रैब। अब इतने एग्जांपल तो यहाँ पे, कुछ एग्जांपल इधर है जो डायग्राम में वहाँ पे नहीं लिख रखे हैं। जैसे कि देखो बटरफ्लाई है क्या उधर, नहीं है, तो बटरफ्लाई भी एग्जांपल है। स्कॉर्पियन है क्या उधर, उधर नहीं है। प्रॉन उधर भी नहीं, तो ये सारे एग्जांपल भी किसमें आ जाएंगे, आर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट फाइलम इज मोलस्का। मोलस्का इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, मोलस्का है। मोलस्का जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल मीडियम में मिल सकते हैं और एक्वेटिक मीडियम में मिल सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो कैसा मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम का मिलेगा। सिमेट्री कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। सिलोमेट होते हैं कि एसिलोमेट होते हैं, सिलोमेट होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक के डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है, कॉमन होती है। बॉडी इज कवर्ड बाई ए कैलकेरियस सेल्स, दैट इज बॉडी अनसेगमेंटेड। तो बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है। लेकिन क्या क्या पाए जाते हैं इसमें, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प पाया जाता है। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। तो तीन बॉडी पार्ट होते हैं कौन कौन से, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। इस विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर स्किन बना रहती है, जिसको क्या बोला जाता है, मेंटल बोला जाता है। अब इस मेंटल और विसरल हम्प के बीच का जो स्पेस होता है उसको कैविटी को क्या बोला जाता है, मेंटल कैविटी। तो देखिए, स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्ड ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी में क्या पाए जाते हैं, फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं। फेदर लाइक गिल्स को अपन ने क्या बोला था, टिनिडिया बोला था। क्या बोला था, टिनिडिया बोला था। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी। तो जो टिनिडिया होते हैं ना, इनका काम किस किस में होता है, रेस्पिरेशन में भी होता है। फेदर लाइक गिल्स है, अब गिल्स तो रेस्पिरेशन में भी काम करेंगे, इसी के साथ में ये एक्सक्रीशन में भी काम करते हैं। इसका जो एंटीरियर हेड होता है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग रेडुला। क्या पाया जाता है, रेगुला पाया जाता है। ठीक है, पायला एप्पल स्नेल बोला जाता है। ऑक्टोपस को डेविल फिश। बात करते हैं इसके एग्जांपल की। एग्जांपल में देखो, यूजुअली तो कैसे होते हैं, डायोसिस होते हैं, ओविपेरस हो जाते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा प्रेजेंट रहेगा। पायला एप्पल स्नेल, पिंकटड़ा, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, कटलफिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्पलाइसिया, सी डेंटेलियम, टस्क सेल और कीटोप्लोरा काइटोन बोला जाता है। नेक्स्ट फाइलम कौन सा है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो देखो, जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा होता है, ये इनमें एंडोस्केलेटन किसका मिलता है, कैलिकरियस ऑसिकल का। इससे मोलस्का में भी तो किसका था, सीएससीओ3 का था। इसमें भी किसका, सीएससीओ3 का। एंड इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, इकाइनोडर्मेटा बोल दिया है, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है, स्पैनी बॉडी होती है। कैसी होती है, स्पैनी। ऑल आर मैराइन विद ऑर्गन सिस्टम, लेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या बोला था कि टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा के पास में कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। लेकिन लार्वा स्टेज जो होती है उसमें कौन सी मिलेगी, बायलैटरल सिमेट्री मिल जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें एक क्या है कि जो माउथ होता है वो लोअर साइड मतलब कि वेंट्रल साइड पे होता है, और एनएस क्या होती है, ऊपर की साइड। मतलब ये जो अरेंजमेंट है अपोजिट हो जाता है। नॉर्मली तो क्या माउथ ऊपर होता है, इसमें माउथ नीचे होता है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इकाइनोडर्मेटा, इसमें क्या पाई जाती है, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। कौन सा मिलेगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। पोरिफेरा में कौन सा था, वाटर कैनाल सिस्टम था। उसके तीन काम थे, फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में और रिमूवल ऑफ वेस्ट। मतलब तीन काम इसमें देखते हैं कौन कौन सा है। इसमें जो काम आ जाता है, एक तो वाटर
वेस्कुलर सिस्टम का जो काम होता है लोकोमोशन में। तो ऐसा कौन सा काम है जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का तो है लेकिन वाटर कैनाल सिस्टम का नहीं है, दैट इज लोकोमोशन। कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो ये डाइजेशन वाला पार्ट हो गया है। रेस्पिरेशन में भी होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम तो एब्सेंट है तो उसका काम अब ऐसे थोड़ी ना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं तो एक्सक्रीशन नहीं करेगा कोई, किससे करेगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से। लेकिन एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। सेक्सेज आर सेपरेट, मतलब कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, यूजली एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जाम्पल आज एस्टेरियास, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडोन, सिलिली, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया का ही अपन बोल सकते हैं। होलोथुरिया भी क्या होता है, सी कुकुम्बर होता है। और फ्यूरा ब्रिटल स्टार होता है। डायग्राम में देखो एस्टेरियास स्टारफिश और ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट फाइलम इज हेमिकोडेटा। तो देखो हेमिकोडेटा के साथ में क्या हुआ ना कि पहले इस फाइलम को रखा जाता था किसमें, कोडेटा के अंदर। हेमिकोडेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कोडेटा। अभी तक अपन नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, फाइलम कोडेटा के अंदर 3 सब फाइलम है, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। पहले ये भी किधर आता था, कोडेटा में आता था। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको बोला जाता है क्या, स्टोमोकोड। तो पहले क्या सोचा जाता है कि स्टोमोकोड क्या है, नोटोकोड है। अगर नोटोकोड मिलेगा तो कोडेटा में रखना पड़ेगा, लेकिन बाद में इसको कहाँ पे रखा गया, वापस से सेपरेट फाइलम में रख दिया, कहाँ पे, नॉन कोडेटा में। क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, हेमिकोडेटा हैव ए रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन सिमिलर टू नोटोकोड। उसके जैसे दिखने वाली होती है, नोटोकोड थोड़ी ना है। तो नोटोकोड होगी तो रखेंगे ना उधर, तो उसमें नोटोकोड के जैसे स्ट्रक्चर है। इसका नाम क्या है, स्टोमोकोड। और कौन से रीजन में मिल रही है, कॉलर रीजन में। क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं इनको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक। कौन कौन से होते हैं, प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक। जो कॉलर वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे गलत दे रखा है, कॉलर रीजन ये है, ठीक है ना, यहाँ पे रीजन मिलती है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स। और ये भी कैसे होते हैं, मैराइन एनिमल्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। और ये कैसी सिमेट्री पाई जाती है, इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। टिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। रेस्पिरेशन किससे होता है, गिल्स से होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए क्या पाई जाती है, प्रोबोसिस ग्लैंड। अब देखो प्रोबोसिस जो ग्लैंड है वो कहाँ पे मिलेगी, प्रोबोसिस वाले रीजन में। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कि यूनिसेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो लार्वा प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बेलेनोकुलोसस और सैकोकुलोसस। तो ये सारे के सारे कौन से हो गए हैं, नॉन कोडेड। नॉन कोडेड में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, पोरीफेरा, सिलेंडेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मिटा और हेमिकोडेटा। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो कौन सा है, कोडेटा, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू